नायब सिंह सैनी अनिल विज को हराना था। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। आज बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। जी हां, इस बार के विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आई, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है, फिर मंत्रिमंडल का गठन होता है और जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आता है। हालांकि सबको अपने अपने पद मिल गए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हरियाणा में अभी भी इस बात की हलचल है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है, या अनिल विज नाराज हैं, राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं, कोई अपने पद से खुश नहीं है। वहीं नायब सिंह सैनी ने सबसे बड़ी बात कि 12 विभाग अपने पास रखे हुए हैं। आखिरकार क्या उन नेताओं के ऊपर, जो बागी नेता थे, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी बनाई है, या देखा जाए तो अमित शाह ने ये स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आए हैं? क्योंकि पूरा अगर समीकरण समझा जाए तो नायब सिंह सैनी को पहले क्वेश्चन मार्क यही लगाया जा रहा था कि वो मंत्री बनेंगे नहीं, इस बार अनिल विज हो सकता है मंत्री बने। उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी मंत्री बनते हैं और उनके पास 12 अहम विभाग रखना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सभी नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेस किसी के लिए बनाकर रखा है। आखिरकार क्यों और किस लिए, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि हरियाणा में जिस तरीके से अनिल विज को साइडलाइन किया गया और राव इंद्रजीत सिंह जितनी बड़े पद की उम्मीद कर रहे थे वो भी नहीं दिया गया, वहीं उनकी बेटी आरती राव सिंह को कहीं ना कहीं आगे कर दिया गया, उनको एक पद दे के कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से एक तंज के तौर पर देख सकते हैं कि मैं सुबह उठा और मुझे किसी ने नोटिफिकेशन भेजा कि आपके पास 3 विभाग है, और फिर मैं उठा तो मुझे याद आया कि मैंने बिजली बिल नहीं भरा, फिर मैंने अपनी बिजली, तो ये क्या लगता है कि ये सब जो बातें हैं वो एक जेन्युइन ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है, या फिर अनिल विज इस बात का तंज के तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग छोड़कर इन छोटे छोटे विभागों पर कहीं ना कहीं रिलाई करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल माही, यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज बागी होते हुए नजर आए थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बगावती यहाँ पर बयान भी दिए थे। तो अब ऐसे में स्थिति यही देखी जा रही थी कि नायब सिंह सैनी का पूरी तरह से यहाँ पर खेल, जो सरकार का खेल है, पूरी तरह से यहाँ पर अनिल विज बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती बयान देते हुए नजर आए और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएम पद की मांग को लेकर अड़े रहे। और विधानसभा चुनाव की जब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो उस दौरान भी कई ऐसे जो बयान थे वो अनिल विज के, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं थे, उनके सीधे तौर पर उनके खिलाफ बयान थे। तो उसके बाद अनिल विज बयान दे देते हैं और सीएम पद की मांग कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान इस बात को ये कह के टाल देते हैं कि आपकी उम्र जो है वो दायरे में नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर तमाम जो भी नेता हैं उनको बड़ा मंत्री पद देने से साफ तौर पर इनकार किया था। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज को उस बात को लेकर घुमा फिरा दिया गया और उसके बाद यहाँ पर उनको इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सीएम पद नहीं सौंपा गया, या यूं कहें कि सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया। तो अब स्थिति यही है कि विभागों का बंटवारा नायब सिंह सैनी ने कर लिया है। 12 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं, या यूं कहें कि जितने भी मालदार विभाग हैं वो सभी अपने पास रखे हैं और वो तमाम जो अन्य विभाग थे उनको यहाँ पर मंत्रियों के बीच बांटते हुए नजर आए हैं। अनिल विज को परिवहन विभाग दे दिया मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, उनके पास गृह और वित्त मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय था। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखा है, तो स्थिति साफ है कि सीधे तौर पर ना सही, लेकिन अगर कहें तो घुमा फिरा कर यहाँ पर वार जो है वो अनिल विज पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको अकेला महसूस कराया जा रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं अनिल विज के खिलाफ है और अनिल विज के भी जो यहाँ पर बयान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने यहाँ पर पूरा सिनेरियो समझाया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अनिल विज अपने जो विभाग है, परिवहन विभाग है, उससे संतुष्ट नहीं है और जो कि यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी
संभालने लायक जो मुख्यमंत्री बनने लायक जो यहाँ पर मंत्री थे उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो बाद की बात रही। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा मंत्री पद तो अनिल विज डिजर्व करते थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संभाले पिछली नायब सिंह सैनी से पहले यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, तो स्थिति साफ है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली अनिल विज को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। अनिल विज जो उनके साथ के विधायक हैं या यूं कहें जो उनके समर्थन के विधायक हैं, उनको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में बगावत करते हुए नजर आए, क्योंकि मंत्री पद से खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम फैसलों से खुश नहीं है, काफी बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो स्थिति साफ है कि अनिल विज किसी भी वक्त बागी हो सकते हैं और उनका बागी होने का खामियाजा कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को सीएम के तौर पर उठाना पड़ सकता है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट देखने को मिल सकती है और इसका फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी बखूबी यहां पर उठाती हुई नजर आ सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर अगुवाई इस चीज की कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कुमारी शैलजा जब यहां पर हुड्डा से नाराज चल रही थी, उनसे यहां पर बातचीत उनकी बंद हो गई थी और जब चीजें यहां पर निकल कर आ रही थी तो यहां पर नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर ही वो दो शख्स थे या दो नेता थे जो कि कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के फेवर में बोलते हुए नजर आए। वही स्थिति अब यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की होती हुई नजर आई है। अब ऐसे में अनिल विज को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से यहां पर कोशिशें करते हुए नजर आएंगी या अनिल विज खुद ही चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन अनिल विज उससे भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि मैं नायब सैनी के मंत्री पद से और फिर उनके मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं हूँ और तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में की गई हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अनिल विज की नाराजगी और उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। भरे मंच से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अनिल विज, पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, फिर उसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी। इस चुनाव में खाली दो ही पक्ष नहीं थे, एक पक्ष और भी था। एक चर्चा फैलाई गई यहां पर कुछ लोगों ने कि हम नायब सिंह सैनी के कुत्ते हैं, अधिकारियों के पास जाकर ये पार्टी भी अनिल विज को हराना चाहती है। पहले उन्होंने ये फैलाया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, पार्टी ने टिकट दे दी। सारे शहर में कुछ लोगों के चेहरों पर बड़ी रौनक थी, इस बार अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। चर्चा थी कि पार्टियों की, कोनों की, चाय की दुकानों की। फिर ये तीसरा नैरेटिव फैलाया गया कि नायब सिंह सैनी अनिल विज को हराना था और कुछ अधिकारी उनकी बात में आ गए। और उन्होंने पूरा रोल प्ले किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनके साथ शाम को बैठ के जो शराब पीते थे, मैंने उन लोगों को विपरीत कैंपों में गतिविधियां करते देखा। चुनाव वाले दिन मैंने खुद देखा, भाई नायब सैनी मुझे क्यों हराना चाहिए, नायब सैनी को मेरा दोस्त है। नायब सैनी को मैंने खुद यहां पे जिला अध्यक्ष बनवाया था, मेरे घर ही बैठ के फैसला हुआ। और अगर नायब सैनी मुझे हराना चाहता तो मुझे टिकट ही नहीं लेने देता। बुद्धि काम नहीं करती लोगों की। अरे चुनाव में एक एक सीट चाहिए थी और अपाला कैंट की गारंटीड सीट थी, क्यों हराना जाएगा?
लेकिन उन कुत्तों के कुत्ते हैं वो, उन्होंने बगावत भी करवाई वही नाम लेकर कि भूखों से खाते हैं। और कईयों को तो कहा कि तुम्हें टेंडर दिलवा देंगे, मैं देखूंगा कि इस्माइल के लाल को टेंडर मिलेगा। मुझे उन कुत्तों का भी दुख नहीं है। मैंने सारी जिंदगी में ऐसे कई कुत्तों का इलाज किया। मुझे अफसोस उन अधिकारियों का है जिन्होंने 3 महीने के लिए यहां से छोटे छोटे काम भी रोके, सड़कें मंजूर करा रखी और बनने नहीं दी, और फिर नारा लगाया कि अम्बालागंज की सड़कें खराब है। एक तरफ बनने नहीं दे रहे, खड्डे नहीं बनने दे रहे, और दूसरी तरफ का चुनाव अभियान का नारा ही अच्छा की सड़कें खराब है। अरे तुमने और इतना कुछ करवा दिया, जाके देखो अम्बालागंज में करोड़ों रुपया विकास का खर्च करवा दिया, सड़कें नहीं बनी थी, नहीं बन रही। अधिकारियों ने और भी कई तरह के चीजें सेट की, यही तरह मिलके लोगों के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अब नजर नहीं दिखा रहे। कईयों को तो जुलाब लगे हुए हैं। डीसी साहब जैसे ही मैंने लीड बढ़ानी शुरू करी, छुट्टी लेके चले गए, नजर नहीं आए उस दिन, नजर नहीं आए उस दिन। प्रजातंत्र में जैसे हमारा धर्म है जनता की सेवा करना, वैसे तुम्हारा भी धर्म है लोगों के काम। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने राजनीति की है, अगर मैं चाहूंगा तो मैं उनकी नौकरियां भी खा दूंगा उनकी नौकरी। मेरे पास है सामान, मेरे भक्तों ने मुझे वो सब कुछ मुहैया कराया। आपको पता नहीं लग सकता कि आपके घर में कोई मेरा भक्त भी हो। अरे तो देखा आपने किस तरीके से अनिल विज का गुस्सा कहीं ना कहीं फूटता हुआ नजर आया। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं अनिल विज को लेकर ये बोलते हुए नजर आई थी कि उनको पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी पार्टी नहीं है, ऐसे में तमाम तरीके के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अनिल विज बड़ी बगावत कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में विधायकों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा रहा है। ऐसे में बीजेपी छोड़कर कोई कांग्रेस पार्टी में जाए ऐसा काफ़ी कम देखने को मिला है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अनिल विज अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर इस तरीके का कदम नहीं उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा सवाल और मनीष आपसे ले लेते हैं। मनीष, क्या लगता है कि अगर अनिल विज अपने पद से खुश नहीं है, आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी को उनका काम नहीं रास आया, तो क्या ये जिम्मेदारी उठाकर किसी और को दी जा सकती है, या फिर अनिल विज इस चीज़ से खिन्न होकर किसी और पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी और अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं? क्या लगता है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर माही अगर देखा जाए तो यहाँ पर चेहरों की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कि मंत्री पद की यहाँ पर डिमांड लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए थे कि अगर हरियाणा के अंदर चुनाव होगा तो उनको ये मंत्री पद मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चीज़ रही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ज़्यादा सक्रिय नेता रहे हैं उनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे लेकर चलती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अनिल विज के केस में सीधा उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल विज 7 बार के अंबाला कैंट से विधायक बनते हुए नजर आए और लेकिन उसके बावजूद भी वो सीएम बनना भी डिजर्व करते थे, सीएम नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी ने और अब देखा जाए तो बड़ा मंत्री पद नहीं दिया। तो स्थिति साफ है कि अनिल विज से कहीं ना कहीं पार्टी ऊब चुकी है और अगर अनिल विज यहां पर बागी होते हैं, बगावत करते हैं, छोड़कर जाते हैं तो स्थिति साफ है कि वो मंत्री पद किसी एक सक्षम चेहरे को या मजबूत चेहरे को यहां पर दे दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस जो है वो उसका पूरा फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है और अनिल विज जो अपने समर्थित विधायक हैं उनको कांग्रेस के खेमे में ले जा सकते हैं या हो सकता है कि किसी और पार्टी का भी रुख करते हुए नजर आए। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर थोड़ा बहुत बहुमत अगर किसी के पास है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जेजेपी का खाता नहीं खुला और इनेलो का खाता नहीं खुला। तो स्थिति साफ है कि कांग्रेस की तरफ रुख करना अनिल विज का जाहिर है और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका विधानसभा चुनाव के बाद, परिणामों के बाद, यहां पर सरकार के गठन के बाद लगता हुआ नजर आ सकता है। माई जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा झटका अनिल विज को लग सकता है। वैसे में देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन सभी मामलों को किस तरीके से टैकल करती हुई नजर आएगी। वहीं अनिल विज और कांग्रेस पार्टी में अगर किसी भी तरीके की बातचीत और गठबंधन का सिलसिला बनता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा और आपका क्या कुछ कहना है अनिल विज के इन छोटे छोटे विभागों को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।